हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉन फ्लो एकेडमी में। तो हम आज बात करने जा रहे हैं डीसी सर्किट के अंदर मैश करंट एनालिसिस विद सम एग्जांपल। ये जो एग्जांपल देने जा रहे हैं आज अपन इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। मैश एनालिसिस के अंदर एक मेथड होता है जिसको अपन कहते हैं इंस्पेक्शन एनालिसिस मेथड। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है। आपको पूछा गया है 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी। इसको आप लोग कह सकते हैं करंट सोर्स कनेक्टेड है 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल। सो इस पर्टिकुलर एरिया पे या आप यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग यहाँ पे करंट सोर्स विथ पैरेलल एनी रेजिस्टेंस लाइक दैट, यहाँ पे आपके पास 48 वोल्ट है और यहाँ पे आपके पास 3 ओम रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वी इन सीरीज विथ दैट रजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा यहाँ पे, और वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, दिस करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 48 मल्टीप्लाइड विथ 3, जो कि आपको देखने को मिलेगा 144 वोल्ट। तो अब ये आपका ए पॉइंट हो चुका है और ये आपका बी पॉइंट हो। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर चुके हैं हम लोग। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद में सर्किट आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो नया सर्किट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो करंट सोर्स और रेजिस्टेंस थे वो अब रिप्लेस हो चुके हैं इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपन लोगों को मैश एनालिसिस की हेल्प से। तो वोल्टेज निकालना है 12 ओम ओम के अक्रॉस। तो मैश करंट एनालिसिस को यूज में लेते हुए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पॉसिबली 3 मैश देखने को मिल रही है आपको। फर्स्ट मैश बन रही है, अपन ने एज्यूम की है, जो कि है I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड मैश I2 एज्यूम की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड मैश अपन ने एज्यूम की है I3, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इंस्पेक्शन मेथड यूज में लेते हुए 3 इक्वेशन डिराइव करनी है। सो जब भी आप इंस्पेक्शन मेथड यूज में लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल R11 मतलब ये है यहाँ पे कि पहली मैश में जितने भी रेजिस्टेंस है उनका एडिशन। तो यहाँ पे पहली मैश के रेजिस्टेंस बन रहे हैं 3 + 4 + 2, जो कि मिल रहे हैं आपको 9 ओम। सेकंड R22 कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। R2 के अंदर आप लोगों के रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं 2, 8 एंड 12। सो R22 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 + 8 + 12, जो कि हो जाता है इक्वल टू 22। एज इट इज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं R33 की वैल्यू हो रही है 4 + 4 + 8 इक्वल टू 16। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की। सो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मतलब हो गया R12 या फिर R21, जो कि 1 और 2 के बीच में है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ये 1 वाला मैश है, ये 2 वाला मैश है। सो करंट की डायरेक्शन मैश 1 और मैश 2 में डिफरेंट है रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस। इसलिए इंस्पेक्शन मेथड जब भी यूज में लेंगे, यहाँ पे R12 या R21 की वैल्यू होगी -2। अगर इस 2 ओम रेजिस्टेंस में दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम होती तो अपन इसको पॉजिटिव लेते हैं, बट अभी अपने वाले केस में 2 ओम के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों ही अपोजिट है। दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी -2 ओम। एज इट इज यहाँ पे आप चेक कर लीजिए R13 या फिर R22
C1, 1 और 3 के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 4, ये हो जाएगा -4। अब रिमेनिंग रेजिस्टेंस है आपका R23 या फिर R32। R23 या R32 की वैल्यू बैठ रही है यहाँ पे -8 ओम। तो रेजिस्टेंस अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको चेक करनी है इनकी इक्वेशंस। इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं अपन लोग तीनों मैशेस की। तो इक्वेशन लिखते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली मैश की इक्वेशन बन रही है यहाँ पे R11 I1 प्लस माइनस, ये हमेशा प्लस होगा, R12 I2 प्लस माइनस R13 I3। इसमें हमेशा 1 1 या 2 2 या 3 3, जैसे इस कंडीशन में 1 1 वाली वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये डिपेंड करेगी, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे, जो कि अपन ने यहाँ समझा था। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ मैश वन की, तो मैश वन इक्वेशन लिखी जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। सॉरी, तो R11 जो कि है 9, I1 -2 ऑफ I2 -4 ऑफ I3 इक्वल टू 144। इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। एज इट इज मैश टू की इक्वेशन बनेगी अब -2 ऑफ I1 +22 I2 जो कि पॉजिटिव होगा, -8 ऑफ I3 इक्वल टू, यहाँ कोई भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल नहीं है इसलिए 0। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी। थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। मैश थ्री M3 की इक्वेशन हो जाएगी -4 I1 -4 ऑफ I1 -8 ऑफ I2 +16 ऑफ I3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन को अब आप लोगों को क्रेमर्स रूल की हेल्प से, क्रेमर्स रूल्स मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्मेट यहाँ से इस तरीके से डिराइव होगा: 9 -2 -4 -2 -8 -4 -8 16, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है I1 I2 I3 से, जो कि इक्वल टू है V1 × V3। V1 की वैल्यू है आपके पास 144, V2 0 है, V3 भी 0 है, यहाँ से अपने को पता पड़ा। ठीक? तो अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था, पूछा गया था 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो आपको मेनली कैलकुलेट करनी है यहाँ पे I2। I1 I3 कैलकुलेट नहीं करना। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहला काम होगा आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना इस मैट्रिक्स का, जो कि कहलाएगा डेल्टा आर। तो डेल आर निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो डेल ऑफ आर इक्वल टू लाइक दैट 9 ऑफ 352 -60 +2 ऑफ -32 -32 -4 ऑफ 16 +18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट, फिर -2 जो होता है वो +2 बन जाता है यहाँ पे। फिर डेल आर की वैल्यू सॉल्व करने पे आपको देखने को मिलेगी 204।
Now we have calculated the del R. Now we required the value of the I2. I2 निकालने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से I2 निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम जो है ये, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस कॉलम से I2 कैलकुलेट करने। तो इस मैट्रिक्स को रीराइट करते हैं अपन यहाँ पे इस तरीके से। I2 इज इक्वल्स टू आपकी मैट्रिक्स जो कि 9 -2 -4, सेकंड कॉलम रिप्लेस हो चुका है V1 V2 V3 से। थर्ड कॉलम एज इट इज -4 -8 एंड 16। इसको आपको डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है 1/del R से। यहाँ से आप लोग इजीली I2 निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। -144 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे। 32 - 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/delta R। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये वैल्यू देखने को मिलेगी आपको 144 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 2048 del R, जो आपने यहाँ निकाला था। तो I2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4.5 एम्पियर। अब आपको पता है आपको कैलकुलेट करना था वोल्टेज अक्रॉस द, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, 12 ओम। तो यहाँ पे आपने करंट कैलकुलेट कर ली है। करंट इन 12 ओम इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। सो voltage across the 12 resistance is given by I2 into 12। I2 आपने कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 into 12 is equal to 15 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग इसी सर्किट के अंदर इंस्पेक्शन मेथड यूज में ले सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड का एडवांटेज ये है कि आपको तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने में इक्वेशन मेथड लगाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो भी करंट कैलकुलेट करनी है आप क्रैमर रूल से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।